निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। जी हां, प्रति वर्ष मार्च और अप्रैल के महीने में निजी स्कूल लाखों अभिभावकों से करोड़ों की वसूली, मेंटेनेंस, रीएडमिशन, तरह तरह के पब्लिशर्स के किताबों को स्कूलों में लगवाकर मुनाफाखोरी करते आ रहे हैं और बेचारे अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लालच में आकर इनका शिकार बनते आ रहे हैं। परंतु जिला प्रशासन या सरकार ने अभी तक इनके खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं किया है। धनबाद की महिलाओं ने मोर्चा संभाला है, देखना होगा कितना असर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के गोल ग्राउंड के परिसर में मौजूद हैं। निजी स्कूलों की मनमानी सर चढ़ के बोल रही है। हर साल इनके नए नए प्रोपोगेंडे होते हैं, नए ड्रेसेस लेने हैं, नई किताबें लेनी हैं, वो भी मतलब कि जैसे तैसे पब्लिकेशन की, वो भी मतलब ऐसे पब्लिकेशन की जो टीचरों को या फिर स्कूल को बहुत ज़्यादा कमीशन दे। सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं होती है, जो रीएडमिशन का चक्कर है, जो हर साल एक मोटा शुल्क अभिभावकों से वसूला जाता है, ये कहीं ना कहीं गार्जियन के छाती पर एक बहुत बड़ा बोझा हो जाता है। बेचारा तरस रहता है हर अभिभावक। अभी एक बात और प्रकाश में आई है, नेपाल सरकार ने बहुत सुंदर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सारी निजी स्कूलों को बंद कर दिया और कह दिया है कि चाहे जो भी हो, चाहे कितने बड़े मंत्री के बेटे हों या एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के किसी के बच्चे हों, सब के सब जाएंगे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। क्या भारत सरकार को इससे शिक्षा नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल उनके रास्ते पे चलते हुए और निजी स्कूलों पे लगाम कसी जानी चाहिए। बार बार अभिभावक संघ बनता जरूर है, परंतु सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बन के रह जाती है या फिर किसी चैनल पे दिखता है कि हाँ अभिभावक संघ ने ये किया वो किया, होता कुछ नहीं है। ये लोग भी प्रयास करते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों से मिलते हैं, जाके उपायुक्त महोदय को आवेदन देते हैं, परंतु होना जाना कुछ नहीं है। ले दे करके भुगतना पड़ता है अभिभावकों को ही। तो आज महिला मोर्चा की तरफ से कुछ मातृशक्तियाँ हमारे पीछे आप देख रही हैं, इन लोगों ने भी निकला है इसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। हम सबसे पहले बात करेंगे सुधा सहाय जी से। मैडम बताइए कि क्या क्या परेशानी आती है एक अभिभावक को जब एक सेशन यानी कि एक सत्र समाप्त होता है और जाता है वो नामांकन के लिए, रीएडमिशन हो, किताबें हो, ड्रेसेज हो या फिर और भी कुछ हो? बोलिए। रीएडमिशन का तो सबसे बड़ा समस्या है। हम लोग सब बहनें एकजुट होकर निकले हैं, क्योंकि रीएडमिशन के लिए अभिभावक को 1 साल पहले से ही सब तय करना होता है कि नहीं 20 से 30 हज़ार तो हमें रीएडमिशन का देना ही देना है। ये सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे धनबाद शहर में। और ये एक ही स्कूल का बात नहीं है, हर प्राइवेट स्कूल का बात है पूरे झारखंड में ही। ये सिर्फ एडमिशन का नहीं, फिर उसके बाद अगर बुक लेना है तो वहीं से लीजिए, ये फिक्स है दुकान। ड्रेस लेना है तो वहीं से लीजिए। तो खैर हम लोग सब एक मुद्दा हम लोग का है, रीएडमिशन को रोकथाम लगाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बार बार मतलब कि रीएडमिशन के नाम पे एक बार बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई हम लोग रीएडमिशन नहीं ले रहे हैं, हम लोग अपना सालाना भत्ता ले रहे हैं। सालाना भत्ता मतलब कि स्कूल को प्रोग्रेस करवाने, डेवलपमेंट चार्ज वगैरह, यानी कि अन्य नामों के नाम लेकर के और किसी न किसी तरीके से वो पैसे अभिभावकों से वसूल लिए जाते हैं, जो कि अभिभावकों के बजट पर एक बहुत बड़ा भार होता है। मैडम, नेपाल सरकार ने जो मतलब कि फैसला किया है अभी, आपने भी देखा होगा, न्यूज़ में भी आया है कि नेपाल सरकार ने बिल्कुल सख्ती से ये नियम लागू कर दिया है। जितनी भी निजी स्कूलें थी सबको बंद कर दी गई हैं और ये भी कह दिया कि चाहे वो सरकारी ऑफिसर हो या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, व्यवसायी हो, सब के सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। कैसा डिसीजन है? बिल्कुल सही डिसीजन है। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर भी वही लागू हो, हमारे भारत सरकार करते हैं। सबसे आदरणीय विचार यही है। और एक बात, क्योंकि जिस स्कूल में हमको बुक ड्रेस के लिए भेजा जाता है वहाँ पे टेक रेंट लगाया हुआ होता है दूसरा, और उसको मिटका के और दूसरा मोहर मारा रहता है रेंट। जिस जगह पर 170 है उसको छिपा दिया जाता है, दूसरे जगह 200, 300, 70, 80 कर दिया जाता है। प्राइस अगर निजी स्कूलों में चलने वाली अन्य पब्लिकेशन की किताबों की प्राइस के बारे में बात करें तो बात करना भी बेकार है, क्योंकि मनमाने पैसे वसूले जाते हैं। एक और बात आती है कि बड़े बड़े स्कूलों में जब भी ये कुछ अभिभावक इस मामला को लेकर खड़े होते हैं तो कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो जा करके अपना रीएडमिशन भी भर देते हैं और सब कुछ अपने बच्चों का क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे को टारगेट किया जाता है ना। आप लोग अगर मान लीजिए कि कोई अभिभावक अभी बोल भी रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं जाकर, तो उनके बच्चे को क्लास में टारगेट बना लेते हैं टीचर।
और एक बात है कि रीएडमिशन के आप बोले कि कितने खर्चा होता है। किसी ने 10,000 कमा रहा है, 12,000 कमा रहा है, और रीएडमिशन यहाँ 20,000 30,000 एक स्कूल में हो जा रहा है, ड्रेस हो जा रहा है, कॉपी किताब हो जा रहा है, 40,000 हो जा रहा है। आम जनता पर लोग तो नहीं करने पाएगा। वो तो मजबूरी में, अगर सरकारी स्कूल में दे रहा है तो सरकारी स्कूल में टीचर ले रहा है 70,000 75,000 85,000 90,000 सबके है मंथली, लेकिन बच्चों लोग के क्या शिक्षा दे रहा है? चेयर पर सो जा रहा है, बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं, खिचड़ी मिल रहा है, खा रहा है, थाली बजा रहा है, चल दे रहा है। तो कैसे कर रहे हैं कि हमको प्राइवेट स्कूल छोड़ सरकारी में पढ़ाइए? सरकारी में पढ़ाने जा रहे हैं तो शिक्षा नहीं मिल रहा है, प्राइवेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम ही लोग को टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चों लोग के साथ टॉर्चर हो रहा है। आज ये लंच नहीं लाना है, आज ये बुक नहीं लाना है, आज ये ड्रेस करना है, बहुत चीज़ के लिए सुनने के लिए मिलता है। आज ये कलर बॉक्स लाना है, आज ही करना है, हर चीज़। एक एडमिशन के लिए ही नहीं है, बहुत चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। हर तरह अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छे से दी जाए, यानी कि वहाँ तो शिक्षा का भंडार हो ही चुका है, और इसलिए लोग निजी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और वैसे में हालत ये हो जाता है कि भाई दोनों तरफ शोषण होना तय है, और ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा का ही बंटाधार हो गया है। ना तो निजी स्कूलें अपना फ़ी लेना कम करेंगी और रीएडमिशन लेना कम करेंगी, और ना ही सरकारी स्कूल बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि इनका एक बैलेंस बना रहे। ये हमारे सरकार का ही नहीं बल्कि एक समाज का भी दायित्व है। शिक्षा जो कि एक मौलिक अधिकार है, हर बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, तभी वो अपना विकास करेगा और देश का एक एसेट यानी कि एक पूंजी के रूप में अपने आप को खुद को तैयार कर पाएगा। परंतु अगर शिक्षा का ये हाल हर जगह पूरे देश में है तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि क्या जिनके पास पैसे नहीं है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं? नहीं, वहाँ तो डायरेक्ट बोला जाता है सरकारी स्कूल में भेजिए ना, तो सरकार ठीक है हम सरकारी स्कूल में भेजेंगे, या तो सरकारी स्कूल बंद कर दीजिए या तो फिर प्राइवेट स्कूल को बंद कर दीजिए, एक ही स्कूल को रखिए ना, ताकि हम लोग को भी टॉर्चर ना मिले कि आप सरकारी स्कूल में भेजिए। हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, तो अगला अधिकारी भी तो चाह रहे हैं ना, हमारा बच्चा भी तो चाह रहा है कि हम भी मतलब इस चीज़ से ऊपर बढ़ें। ठीक है, हमारा बच्चा नहीं पढ़ सकता है, 10 गो में एक बच्चा भी तो निकल रहा है प्राइवेट स्कूल से, तो फिर बच्चा भी तो नहीं चाहता कि सरकारी स्कूल में जाए। अभी हम अपने बच्चे से पूछे कि हम इतना फ़ी नहीं दे पाएंगे बाबू, इतना कॉपी किताब हम नहीं ले पाएंगे बाबू, सरकारी स्कूल में लिखवा देते, नहीं हम वही स्कूल में पढ़ेंगे। तो बताइए अब उसमें क्या करें? इसमें राज्य सरकार को होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए इस चीज़ को। इतना होता है, हर साल होता है, ऐसा नहीं कि इस साल हुआ। जब कोरोना में नहीं छोड़ा गया, हम लोग 50-50 हज़ार रुपया देके कोरोना में जब नहीं छोड़ा गया, तो हर साल ये मुद्दा उठता है और हर साल दबा दिया जाता है। कोरोना तक में नहीं छोड़ा गया, लेकिन इस बार हम सवाल एविडेंस है किस स्कूल का ये शिकायत है? सरकारी स्कूल का शिकायत है। कौन सा स्कूल का? आंगनबाड़ी का शिकायत है। हर स्कूल सरकारी में अगर हम ना सरकारी स्कूल सही कर दीजिए, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसलिए हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग इस लड़ाई को लेके कहाँ तक जाएंगे? अभी ये लोग यहाँ के दिल्ली तक पहुँचना होगा, हम लोग को दिल्ली तक जाना होगा, इस बार तो जाएंगे, क्योंकि देखिए आंदोलन करना पड़ेगा, अगर बैठना पड़ेगा रोड पे तो वो भी बैठेंगे, आंदोलन भी करेंगे। अगर दिल्ली तक जा करके वहाँ बात रखना है तो वहाँ तक भी जाएंगे। कहा कि हर बार हर साल नहीं रहेंगे, हर साल जो बात उठती है दबा दिया जाता है, लेकिन इस बार बात को दबाया नहीं जाएगा और न ही दबने देंगे। अगर हम लोग उतरे हैं, 4 गो रहे, 10 गो ही रहे, लेकिन जहाँ तक जाने के लिए होगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे। लेकिन बस आप लोग से यही अपील है कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बस यही उम्मीद है। लड़ सकती थी नारी होकर, हम लोग तो यहाँ 10-11 दिल्ली के जंतर मंतर भी जा सकते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे। तो इस बार मतलब इन लोगों ने ये ठान लिया है भाई, आज तो ये कह रही है कि हाँ आर पार की लड़ाई होगी, या तो फैसला इनके पक्ष में हो या फिर सरकार डिक्लेयर कर दे कि उनको करना क्या है। और हम सभी से हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि जितने महिलाएं लोग हैं, अभिभावक लोग, सभी लोग हमारे साथ समर्थन देने के लिए सहयोग किया जाए। जब हम लोग यहाँ से रहेगा तभी हम जब हम लोग धनबाद जिला से हम लोग महिला लोग उठाए हैं कदम, तो आप लोग भी कदम से कदम मिलाइए। हम लोग एक मुट्ठी बनेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं तो मतलब जहाँ है वहीं फिर रह जाइए, क्योंकि वो नहीं डरना है कि हमारे बच्चे को टारगेट किया जाएगा या हमारा कहीं भी अगर कुछ ऐसा होता है तो एकदम सूचित कीजिए। हम लोग अपना फेसबुक और ये सब चीज़ जो है हम लोग डायरेक्ट हम लोग ग्रुप बनाने वाले हैं, उस चीज़ में आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे चाहे कहीं भी रहे।
जहाँ जाएंगे हम वहाँ अपने तक आवाज बच्चे नहीं, उठाएंगे। सभी बच्चों के लिए बोल रहे हाँ। हैं। बिल्कुल इनकी ये लड़ाई, सभी अभिभावकों के लिए लागू होगा, सभी के बच्चों के लिए लागू होगा। तो ये इनकी लड़ाई जो है सर्वजन हिताय यानी कि सबके भले के लिए है। इसलिए वैसे लोग जो त्रस्त हैं या फिर जो त्रस्त नहीं भी हैं उनको भी साथ में आकर के इनका साथ जरूर देना चाहिए। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।